चार्टेड की पाठशाला में बच्चों फिर से स्वागत है। और ये स्पेशली वीडियो सीए फाइनल, सीए इंटर, डायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स, जो कि डीटी है डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के लिए। जैसे सीए इंटर के लिए बोलेंगे इनकम टैक्स और सीए फाइनल के लिए बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्स, उसके लिए वीडियो हो रही है। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चों की कन्फ्यूज़न है, जो स्टूडेंट्स की कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई जो सीए फाइनल हो चाहे सीए इंटर हो, उसमें हमारा कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट। और अभी जो 2025 का बजट आया है, क्या ये एप्लीकेबल होगा। और एक जो गवर्नमेंट का नया जो लॉ आने वाला है इनकम टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी, ये कब आने का अनुमान है और ये हमारे किस अटेम्प्ट में एप्लीकेबल होगा। ये सभी इन सभी बातों पे आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं सी सॉल्व वाशने बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और ये टॉपिक पे हमारा डिस्कशन वन बाय वन कंप्लीट होता जाएगा। देखो, सबसे पहले हम डीटीसी पे, डायरेक्ट टैक्स कोड पे बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है? एक तरीके का ये इनकम टैक्स का ही है रूप। जैसे कि जीएसटी, अगर आप फॉर एग्जांपल देखोगे कि भाई जो अपने पहले वैट चलता था, एक्साइज चलता था, सर्विस टैक्स चलता था, और भी 17 प्रकार के जो 70 टैक्स के टैक्सेस थे, सभी को फिनिश करके और एक कंसोलिडेटेड जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स लेके आया गया। और ये आपने देखा होगा जैसे 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ था। बट अपने अगर आप देखोगे जुलाई 17 में ये आया और मई 18 में इसकी एक छोटी सी इनिशियल इंट्रोडक्शन दी गई। फिर नवंबर 18 में इसको थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस किया गया। मई 19 में इसको काफ़ी हद तक डाला गया और फिर नवंबर 19 से मई 20 से फिर ये ओवरऑल पूरा जीएसटी उसके अंदर एप्लीकेबल हो गया। तो इसी तरीके से इंट्रोड्यूस हो गया। तो बच्चों, सेम बिल्कुल ये ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा जो अपना आईसीआई है सी इंटर के एग्ज़ाम्स के लिए, सी फाइनल के एग्ज़ाम के लिए। सी इंटर का इनकम टैक्स और सी फाइनल का अगर मैं बात बोलूँ तो डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो भी इसी तरीके से। अभी तो पहली बात है, इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस है। जो अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अपडेट कर रही है और काफ़ी चीज़ों का आपस में पूछा जा रहा है कि भाई जो ये लॉ है इस एग्जिस्टिंग लॉ को किस तरीके की कन्वर्ट करें। तो मतलब अल्टीमेट देखा जाए, जो अपने पांचों हेड हैं, और मैं बोलूँ जो पूरा प्रॉपर इनकम टैक्स है, अगर मैं बोलूँ सारा इंटरनेशनल टैक्स है, तो इसको एक समराइज वे में थोड़ा सा आसान तरीके से किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा, क्या क्लब कर रहे हैं पूरे पांचों हेड को, तो ये पूरा एक समरी इंट्रोड्यूस करी जाएगी वाया डायरेक्ट टैक्स कोड। तो जो सीए फाइनल का अटेम्प्ट लगेगा, या मैं बोलूँ चाहे सी इंटर का लगेगा, तो जैसे ही जब ये पहले तो सीधा है बिल लेके आएंगे, एक्ट होगा, अमेंडमेंट आएगी, सारी नोटिफिकेशन सर्कुलर आएंगे, तो ये भी इसी तरीके से एप्लीकेबल होगा। अगर वो इस साल अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल 2025 में या 2024 में आता है, तो 2025 ऐसे नहीं कि ऐसे ही पूरा उठा के एकदम से डाल देगा, तो वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों, स्पेशल मैं बता दूं, अभी 2000 ये जो 25 का अटैम्प्ट है, 2026 का भी अटैम्प्ट मान के चलो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जो पढ़ाई कर रहे हो आर्टिकलशिप में हो, और जो अपना आगे मैं बोलूँ तो 26 में मतलब 2026 में अटैम्प्ट देना चाहोगे, उनका लगेगा जैसे आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना किसी देरी, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से तैयारी करो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी आप इनकम टैक्स, जो भी अभी डायरेक्ट टैक्स वगैरह पढ़ रहे हो, आप अपना वही पढ़ते रहो और कन्फ्यूज़न आपके माइंड में होनी नहीं चाहिए, इसको दूर करके अपना पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना बता दूं भाई, जो जैसे कि जब अटैम्प्ट लगता है तो उसे 6 महीने पहले तक के जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह होते हैं, जिसको हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं, वो सारे के सारे टिल डेट तक का अपडेट अपने एग्जाम्स में एप्लीकेबल हो जाते हैं। वो आप ध्यान रखना। और किसी प्रकार का कोई मॉड्यूल्स में, आईसीआई के मॉड्यूल्स में अपडेट आता है, वो मैं अपने चैनल पे उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आप अपना जिससे भी अमेंडमेंट क्लासेस लेना चाह रहे हो या बुक्स वगैरह, जिसका भी आप हेल्प ले रहे हो, जो भी सोर्स है, आप उससे अपने अमेंडमेंट्स तैयार कर लेना। मेरे चैनल पे भी धीरे धीरे डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स वीडियो आने वाले टाइम में आएंगी, उस पर वर्क चल रहा है। और रही बात आपका और जो अटेम्प्ट्स में, ये अब जो अभी एक नया बिल आया है, जो अपना 2025 का बजट आया है, वो भी बिल इंट्रोड्यूस होगा। तो ये तो वैसे भी देखो अभी 2024 का लगेगा, प्लस नोटिफिकेशन जो सर्कुलर है पिछले 6 महीने तक, लास्ट 6 महीने तक की, वो
लेटेस्ट अपडेट होगी वो एप्लीकेबल होगा इसमें 25 वाले 2025 के अटैम्प्ट में। बात करते हैं 2026 में, तो 2026 में जाके 2025 का जो भी एक्ट बन के और जो भी इसकी नोटिफिकेशन 2025 का जो बजट आया है उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर है 1 बाय 1 आएंगी और वो एप्लीकेबल होंगी। तो अभी 2026 तक जो 2025 है, अभी इस साल तो आपको टेंशन लेनी नहीं है नए एक्ट की, तो वो नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होगा। अब आगे बात करते हैं हम दोनों चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया भाई, डायरेक्ट टैक्स कोड का भी, और रही बात जो फाइनेंस एक्ट है 2025 है जो 2024 है उसकी भी क्लियर होगी। तो ये बच्चों एक छोटा सा ये अपडेट था जो बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न चल रही थी कि यार डायरेक्ट टैक्स कोड अगर आ गया तो हम जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं यार ये बेकार तो नहीं हो जाएगा, सारी मेहनत नॉलेज बेकार तो नहीं हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि भाई अभी हम 2024 वाले एक्ट की पढ़ें या 2025 की कुछ चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो देखो जो बच्चों ने पहले एग्ज़ाम्स दे दिए हैं तो उनको तो पता है कि भाई ये 2024 का एक्ट प्लस नोटिफिकेशन सर्कुलर लग के पीछे 6 महीने तक की और एप्लीकेबल हो जाएंगी। लेकिन जो बच्चे नए हैं तो उनको मैं बता दूंगा आप आराम से पढ़ाई करो अपनी। 2024 अगर ये इस साल में अटैम्प्ट दे रहे तो 2024 लग जाएगा, नेक्स्ट ईयर 2025 में लग जाएगा। तो 25 की जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स होंगे वो 1 बाय 1 आपके आईसीएआई के मॉड्यूल्स में भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और आपको वो भी आप जो अपने किसी भी ऑथर की बुक्स वगैरह कुछ भी लेना चाहोगे उससे मिल सकता है। डायरेक्ट टैक्स की जो कन्फ्यूजन थी कि डीटीसी कोड कब एप्लीकेबल होगा कब नहीं होगा, देखो अभी ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना बता दें ये ड्राफ्ट हो चुका है और जल्दी बीजेपी सरकार अपना लेके आएगी। और फिर इसको अभी इसमें देखा जा रहा है, बहुत R&D चली जा रही है कि ड्राफ्टिंग में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे जीएसटी आया था, बहुत सारी चीज़ों को बाद में भी जीएसटी के आने के बाद भी ठीक किया गया और अभी तक करते जा रहे हैं। ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स कोड में भी काफ़ी चीज़ों को कि भाई पूरा कंसाइज मैनर में करेंगे कि भाई सारे हेड्स हैं कैसे क्या करना है, इनकम बेस्ड टैक्सेशन रखना है, एक्सपेंस बेस्ड टैक्सेशन रखना है, किस तरीके से टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, इस सारी चीज़ों को उसको बड़ा ध्यान से रखा जा रहा है ताकि इनसे कुछ छूट ना जाए। क्योंकि ध्यान रखो अगर टैक्स ड्राफ्टिंग में अगर किसी प्रकार का लूपहोल रहता है, टैक्स इवेजन बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट को देखना है कि कहीं उसका रेवेन्यू लॉस ना हो जाए। तो बच्चों बिना प्रॉब्लम के बिना कन्फ्यूज़न ले हुए माइंड में आपको आराम से मस्त से अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि ये अभी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स ही एप्लीकेबल होगा, चाहे वो सी इंटर है सी फाइनल है। रही बात डीटीसी है, डीटीसी जब आएगा उसके बारे में कुछ आता है तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा। उससे रिलेटेड कोई इसी प्रकार के कोई अपडेशन रहता है तो मस्त होकर पढ़ाई करो। और अभी हमारा एक नई वीडियो आ रही है कि कैसे आपको एग्जामिशन स्कोर करना है, कैसे अपने अकाउंट्स में आए, जैसे कि एफआर है या मैं बोलूँ सी इंटर का एडवांस अकाउंटिंग है, कैसे आपको +80+ स्कोर करना है, वो उस वीडियो भी मैं लेके आ रहा हूँ। उस वीडियो पे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं सी सौलवाश ने आपसे विदाई लेता हूँ। बाकी कुछ भी ऐसा नया अपडेट रहता है आपके सब्जेक्ट से मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगा। तो मैं अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना, इसको शेयर करना ना